नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एकल फेज प्रेरण मोटर के बारे में। दोस्तों यह हमारा एकल फेज प्रेरण मोटर का भाग नंबर 2 है। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया गया है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो है वो ना कि आईटी वाले बल्कि सभी टेक्निकल एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और खासकर आईटी और यूपीपीसीएल को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय होते आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर एसी व डीसी दोनों पर चलती है। यानी कि निम्न में से कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर चलती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पर चलती है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद आपको राइट आंसर बताएंगे। तो बहुत ही इजी सवाल है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर। अब थोड़ा यूनिवर्सल मोटर के बारे में जान लीजिए। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो कि एसी और डीसी दोनों पर चलती है, और जो इसका टार्क होता है वो उच्च होता है, स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर घरेलू औजारों में और प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, हेयर कटर, उसी सब में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े उसी। और अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर की संरचना किनके समान होती है। यानी कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसकी जो बनावट होती है वो किस के समान होती है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, एसी मोटर के समान यूनिवर्सल मोटर की संरचना होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो यूनिवर्सल की मोटर होती है उसकी जो घूमने की गति होती है वो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस वाले जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो लोड की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो पूर्ण लोड पर कम और शून्य लोड पर अधिकतम होगा। तो इसीलिए जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसको हमें कभी भी ध्यान रखिए, जो चलाया जाए तो उसको बिना लोड के उसको चलाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला। प्रश्न है, रेल इंजन के लिए कितने अश्व शक्ति की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 1100, ऑप्शन नंबर बी 1500, ऑप्शन नंबर सी 2200, ऑप्शन नंबर डी 2500। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2200 HP यानी कि हार्स पावर की जो मोटर होती है वो रेल इंजन में प्रयोग की जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही। तो अगला प्रश्न है, मिक्सर ग्राइंडर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, बताया था कि कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। आशा करता हूँ सभी लोगों को इसका राइट आंसर जरूर मालूम हो गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर। और हाँ एक बात और ध्यान लीजिए, यूनिवर्सल मोटर को हम सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण क्या है। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए, सभी लोड पर फुल लोड पर उच्च चाल, फुल लोड पर, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, अचर चाल, और ऑप्शन नंबर डी, लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोड पर निर्भर परिवर्तित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च टार्क युक्त
होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, यूनिवर्सल मोटर। हमने इसको भी अभी पीछे डिस्कस आपको बताया था। जो यूनिवर्सल मोटर होती है, जो उसका टार्क होता है वो बहुत ही उच्च होता है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, जब मिक्सर चलाते हैं या वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो झटका लेती हुई स्टार्ट होती है। जब आप उसको चलाते हैं वो झटका लेती है, अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो खिसक के आगे बढ़ती है। तो जो उसका टार्क होता है बहुत अधिक होता है, इसीलिए जो है कंपन करती है। अगला प्रश्न है, समान रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक होती है, यानी 3000 आरपीएम की लगभग और उससे अधिक भी हो सकती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोटर की बनावट जटिल तथा मूल्य अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला प्रश्न। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, रिपल्सन मोटर। कौन सी दोस्तों मोटर? रिपल्सन मोटर। और बात करें हम रिपल्सन मोटर की, तो इसकी बनावट और जटिल होती है और जो इसका मूल्य वो अधिक क्यों होता है? तो दोस्तों इसका जो प्रारंभिक जो टार्क होता है वो भी उच्च होता है। प्रारंभिक टार्क जो होता है वो उच्च होता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत जो ये है कि इसकी जो घूर्णन गति हम सरलता से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सरलता से इसकी अगला प्रश्न है, रिपल्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो रिपल्शन मोटर हैं वो कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो जो पहला है वो प्लेन रिपल्शन मोटर, और दूसरा जो है रिपल्शन स्टार्ट पेरल रन मोटर, और जो तीसरा है वो रिपल्शन पेरल मोटर है। तीनों को नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जो पहला है वो प्लेन रिपल्सन, और दूसरा है रिपल्सन स्टार्ट पेरल रन मोटर, और जो तीसरा है वो रिपल्सन पेरल मोटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मोटर की घूर्णन दिशा को बदला नहीं जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप कहीं आप बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेंगे ये वाला प्रश्न, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा, किस मोटर की घूर्णन दिशा को बदला नहीं जा सकता है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। तो इन चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एकल फेज स्लिप रिंग पेरल मोटर जो होता है, हम उसकी घूर्णन दिशा को कभी बदल नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिपल्शन मोटर का मुख्य अवगुण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, भार परिवर्तन से गति में परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर बी, निम्न शक्ति गुणांक होना। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा यहाँ गलत हो गया है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नो लोड पर रिपल्शन मोटर की गति होती है निम्न, उच्च, अत्यधिक, निम्न और अत्यधिक उच्च। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक उच्च। यानी कि जो नो लोड पर अगर हम रिपल्शन मोटर को चला देंगे तो उसकी जो गति होगी वो बहुत अत्यधिक उच्च हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे जब भी रिपल्शन मोटर को चलाएं तो बिना लोड के नहीं चलाएं। अगला प्रश्न है, स्टेपर मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले आपको स्टेपर मोटर के बारे में थोड़ा बता दें। स्टेपर मोटर वह मोटर है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, जो स्टेप बाय स्टेप चले उसे हम स्टेपर मोटर कहते हैं। अब बहुत सारी मशीनें होती हैं जिसमें आप देखते हैं 4 बार इधर दक्षिणावार घूमता है और 4 बार मान लीजिए पूर्वावार तो घूमती है, तो उसमें जो मोटर प्रयोग होती है वो स्टेपर मोटर प्रयोग होती है। और एक कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका प्रचालन होता है। हम जिस तरह से उसमें इनपुट देंगे उसी तरह से हमारी मोटर काम करेगी। तो दोस्तों स्टेपर मोटर में जो रोटर प्रयोग होता है वो किस प्रकार का होता है, आपसे भी बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार रोटर स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेपर मोटर को
और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये IIT की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर है यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं हम स्टेपर मोटर को। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेपर मोटर कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पूछ रहा है जो स्टेपर मोटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन, नाम नोट कर लीजिएगा। तो जो पहला हमारा मोटर है वो है अस्थाई चुंबक स्टेपर मोटर, और इसमें जो रोटर प्रयोग होता है वो सैलिएंट पोल रोटर प्रयोग होता है। नोट करते चलिएगा तीनों को, इंपॉर्टेंट यही 2 प्रश्न बनेंगे। और जो दूसरा मोटर है वो है परिवर्ती रिलेक्टेंस मोटर, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है, इसका जो रोटर होता है वो लौह चुंबकीय मल्टी तीथ का होता है। नोट कर लीजिएगा। और जो तीसरा मोटर है वो हाइब्रिड स्टेपर मोटर है, और इसमें जो रोटर होता है वो दांत रहित रोटर होता है। अगला प्रश्न है, एकल फेज तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो एकल फेज तुल्यकालिक मोटर होते हैं वो कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। जो पहला है वो रिलेक्टेंस मोटर है, और दूसरा जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिलेक्टेंस मोटर किस मोटर की क्रिया के कारण घूमना प्रारंभ करता है? तो जो ये घूमना प्रारंभ करता है वो प्रेरण मोटर की क्रिया के कारण रिलेक्टेंस मोटर घूमना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, बिना एक्साइटेशन वाली सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेक्टेंस मोटर होती है। अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किस पदार्थ का बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? क्रोम स्टील का। हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो क्रोम स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ध्वनि उपकरणों, विद्युत घड़ियों, ऑप्शन नंबर बी सूचक यंत्रों या गियर वाले जो यूज सामान होते हैं उसमें, और ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी मिक्सर ग्राइंडर में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में, ध्वनि उपकरणों, विद्युत घड़ियों और सूचक यंत्रों और गियर प्रणाली में। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है वो भी जान लीजिए। जो यह मोटर होती है बहुत, इस मोटर का जो रोटर होता है ना, तो इस मोटर की जो रोटर होती है उसमें दांतें भी नहीं होती हैं और ना ही किसी प्रकार की बाइंडिंग होती है। तो इसलिए जो इस मोटर की अत्यधिक शांत प्रचालन के कारण इसका उपयोग इन सभी यंत्रों में किया जाता है। यानी जो मोटर चलती है तो इसमें किसी प्रकार बहुत ही कम, ना के बराबर नगण्य आवाज़ें होती हैं, इसीलिए इसका प्रयोग इन सभी उपकरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस मोटर की घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य पोल के सापेक्ष शेडेड पोल की स्थिति से हिस्टैरिसीस मोटर की घूर्णन दिशा को निर्धारित की जाती है। दोस्तों ये थे कुछ एकल फेज संबंधित से बची हुई क्वेश्चन प्रेरण मोटर से, कुछ क्वेश्चन जो कि आप किस समय रिसर्च की आशा कर। तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।